तो देखिए आपके सामने जो प्रश्न है कि अधिकांश अपवर्तन डॉट 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 पर होता है जब प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। तो मेरे बच्चों, आँख में सबसे पहले प्रकाश आएगा तो उसका सामना होगा कॉर्निया से। जब कॉर्निया पर प्रकाश पड़ेगा तो वहीं से प्रकाश मुड़ जाता है, माने अपवर्तन हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सही है आपका कॉर्निया की बाहरी सतह। हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से आपको इस मामले में बहुत अच्छे से आपको विस्तार से बताया था। मेरे बच्चों, अब जो आपका अगला प्रश्न है देख करके लग रहा है कि बहुत कठिन प्रश्न है। आप सही बताएं तो शर्म आती है ऐसे सरल प्रश्न सॉल्व कराने में। आप कहोगे सर ऐसे सरल सॉल्व करवाते हैं, इतने सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें क्या आवश्यकता है बैच लेने की। तो हाँ, आपकी बात सही हो सकती है कि बैच लेने की क्या आवश्यकता है। अब मेरे बच्चों, ये आपके सामने जो प्रश्न है, प्रश्न जो है मेरे बच्चों बहुत सरल प्रश्न है। आप पहले आपको समझाएं कि सॉल्व कराएं। देखो ट्रिक्स क्या है, पहले आपको ट्रिक्स बता देते हैं हम आपको, ठीक है, ट्रिक्स बता देते हैं। मेरे बच्चों जो ऑप्शन है आपका, पहले आप कॉलम 1 देखें, कॉलम 2 देखें, यहाँ आपको दिख रहा होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। हमने आपको मेरे बच्चों कई बार नहीं बताया कि अवतल दर्पण की समानता उत्तल लेंस से होती है, अवतल दर्पण की समानता उत्तल लेंस से होती है और उत्तल दर्पण की समानता अवतल लेंस से होती है। यह हमने कई बार बताया। हमने क्या कहा और आपने क्या सुना? आपने ये सुना कि हमें कह रहे हैं कि जो अवतल दर्पण होते हैं मेरे बच्चों, कौन से दर्पण होते हैं? अवतल। जो अवतल दर्पण होते हैं और जो उत्तल लेंस होते हैं, सर बोल रहे थे अभी 1 मिनट पहले कि इनकी समानता होती है। बिल्कुल आपने ये सही सुना। फिर हमने क्या बोला था कि उत्तल दर्पण की समानता कैसे हो जाएगी? अब अवतल लेंस से। अब मेरे बच्चों, मैंने कई बार ये बताया है कि यदि आप हम पे कृपा करना चाहते हो तो मेरे बच्चों इस चीज़ को आप रट लो। यदि आप हम पे कृपा करना चाहते हैं तो इस चीज़ को रट लो कि सर ने कई बार बोला है कि ये समानता वाले हैं। कहोगे सर इससे इस आंसर का क्या संबंध है? मेरे बच्चों इसी से उत्तर आ जाएगा। 1 सेकंड में उत्तर, 1 सेकंड में उत्तर की बात कर रहे थे हम। देखिए 1 सेकंड में उत्तर। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। अब देखना, यहाँ पे लिख देते थोड़ा। अवतल दर्पण दिया है इन्होंने बी में, और उत्तल लेंस दिया है इन्होंने डी में, और उत्तल दर्पण दिया है इन्होंने ए में, और अवतल लेंस दिया है सी में। तो समान क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों? देखिए बी डी समान है और ए सी समान है। अब ऑप्शन में देख लीजिए आप, बी डी और ए सी। देखिए ऑप्शन में, डी ऑप्शन में देख ले, थोड़ा सा आप कृपा करें हम पे कि समानता कायम है बी में और डी में, बी और डी अवतल दर्पण उत्तल लेंस। बी और डी देख लीजिए आप, बी और डी। आप यदि डी ऑप्शन में जाते हैं तो बी, और जो बी में लिखा है PQRS और डी में भी लिखा है PQRS समान है। बी और डी समान है, बोलो। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी ऑप्शन में ही ए और सी समान है। तो देखिए ए और सी समान है, QS। अब बताइए 1 सेकंड में इसका आंसर क्या नहीं आया है? 1 सेकंड में आंसर आ गया है, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा और समझेंगे। अब बताइए सुपर 100 के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्या हमने आपको 1-2 सेकंड में उनका उत्तर नहीं निकाला है? देखिए समझो मेरे बच्चों, जो अवतल दर्पण होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस होते हैं तो ये 5 प्रतिबिंब तो बनाते हैं वास्तविक उल्टे, कैसे? बाऊ। और 1 प्रतिबिंब इनका बनता है
आभासी सीधा, जिसको हम ट्रिक्स में लिख देते हैं आसी। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, इन दोनों की एक ही स्थिति है। अब देखो कितनी अच्छी ट्रिक्स बता रहे हैं आपको। हमने कई बार बताया है, यदि वस्तु मेरे बच्चों अनंत पे है तो मेरे बच्चों इसका जो प्रतिबिंब है फोकस पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पे है, बहुत दूर है, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा तो वस्तु का जो साइज रहेगा छोटा रहेगा और बिंदु के आकार का रहेगा। यहाँ कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जब वस्तु अनंत पे है। ठीक है, अब मेरे बच्चों और समझाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ हम अवतल दर्पण बना देते हैं। ये हमने मेरे बच्चों अवतल दर्पण बना दिया। अवतल दर्पण में क्या होता है, ये पीछे देखिए यहाँ ऐसा पुता रहता है, यहाँ तुरंत ही मेरे बच्चों, यहाँ तुरंत ही क्या करें आप फोकस बना दें, यहाँ तुरंत ही आप वक्रता केंद्र बना दें, यहाँ तुरंत ही आप अनंत का बिंदु बना दें। वस्तु यहाँ पर रखते हैं, फिर वस्तु यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा काम था। जब वस्तु हमने अनंत पर रखी मेरे बच्चों तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बना और बिंदु के आकार का बना। अब वस्तु इधर की ओर अपन सरकाते हैं। अब वस्तु अनंत और सी के मध्य रखेंगे, देखिए जी रख दी हमने। तो मेरे बच्चों जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो इसका फोकस पे बनता है। ठीक है, एक बात गांठ बांध लो कि सर ने कहा था हमेशा हमेशा के लिए वस्तु अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। वस्तु अनंत पे रखी अपन ने तो प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनेगा। जब सोचो वस्तु इतनी दूर है अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा तो छोटा ही बनेगा, तो बिल्कुल बिंदु के साइज का बनेगा। यहाँ तक क्या दिक्कत है आपको? अब मेरे बच्चे जो है वस्तु कहाँ रखेंगे अपन, अनंत के बाद कहीं पर भी वस्तु रख सकते हैं अपन ने वस्तु ये रख दी यहाँ पर। तो अब वस्तु रखी है अपने अनंत और सी के मध्य, वक्रता केंद्र के मध्य। तो वस्तु अपन ने कहाँ रखी, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी वस्तु। तो अभी हमने क्या बोला था कि अनंत आया तो एफ कर देना, एफ आया तो अनंत कर देना। अनंत का अपन ने क्या कर दिया, एफ कर दिया। अब मेरे बच्चों आप कहोगे सर सी का क्या करना, हाँ यदि मेरे बच्चों वस्तु सी पे रखी है तो प्रतिबिंब सी पे ही बनेगा। माना वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है तो वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनेगा, सी पे बनेगा, सी पे और समान साइज का। ठीक है, तो ये इसका सी का सी रहेगा। अब सी को अपन लिख दें सी, ऐसे लिख दें सी, तो क्या हो जाता है समान साइज का, समान साइज का बनेगा। अब मेरे बच्चों वस्तु अपन कहाँ रखेंगे, सी पे रख चुके वस्तु अपन क्या करेंगे, वस्तु को सी और एफ के मध्य में रखेंगे। वस्तु को सी और एफ के मध्य में रखेंगे। तो अभी हमने क्या बोला था, यदि वस्तु सी पे रखेंगे तो सी पर ही बनता है। तो सी का अपन ने देखो यहाँ पर सी कर दिया और एफ जो है, एफ का अपन ने क्या कर दिया, अनंत कर दिया, कुछ नहीं कर रहा है। अब वस्तु सी दो, जब सी पे वस्तु रखी तो समान साइज की बनी थी। अब मेरे बच्चे जो प्रतिबिंब हैं वो बड़े आकार के होना शुरू हो जाएंगे, बड़े आकार के शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बड़ा या विवर्धित। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं विवर्धित बड़ा। आशा करते हैं ये आप याद कर लेंगे। विवर्धित को कहते हैं अपन बड़ा। ठीक है, अब वस्तु जो है सी और एफ के मध्य रख चुके हैं तो अब वस्तु अपन एफ पे रखेंगे। अभी हमने क्या बोला था कि एफ पे हो तो अनंत कर दियो और अनंत हो तो एफ कर दियो। अब सोचो जब अनंत पे वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बना था बिंदु के आकार का। जब एफ पे वस्तु रखेंगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा। तो एफ का क्या करना है अपन को, अनंत करना है, एफ का अनंत करना है। जो लिख तो चुके हैं हम यहाँ पे, ये लिख तो चुके हैं यहाँ पे कि एफ पे वस्तु है तो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अब मेरे बच्चों यदि हम प्रतिबिंब वस्तु को एफ आप कहाँ रखोगे, एफ पे रख चुके। अब प्रतिबिंब वस्तु को यहाँ रखते हैं और यहाँ क्या है मेरे बच्चों, दर्पण का ध्रुव है। तो एफ और पी के मध्य, जब मेरे बच्चों वस्तु को एफ और पी के मध्य रखते हैं तो यहाँ आपको याद रखना है जो प्रतिबिंब बनेगा आपका विवर्धित बड़ा बनेगा। यहाँ दर्पण के पीछे जो है कहीं पर भी ये बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना है अपन को लिखना है
विवर्धित बड़ा। ठीक है, देखो अब देखिए ऐसा प्रश्न कई बार पूछा गया है आपका। ठीक है, यहाँ पर दो स्थितियाँ बन रही हैं। एक प्रश्न आया था कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु कहाँ कहाँ रखें कि प्रतिबिंब का दुगना आवर्धन हो, दुगनी साइज का बने, माने सेम सेम दुगना बड़ा, सेम 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 आ रहा है, सेम सेम देखो यहाँ पे आ रहा है विवर्धित बड़ा और विवर्धित बड़ा। ये विवर्धित बड़ा कहाँ पे हो रहा है? सी और एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य। देखिए यहाँ पर ऐसी तो था एक प्रश्न में 5, 10, 15, तो आंसर और जो ऑप्शन था उसमें लिखा भी था कि 5 और 15, 5 और 15 पे यदि हम वस्तु रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वह दुगने आकार का बनता है। ये आपके उसमें था। अब यहाँ ये समझ लेते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। अब तो उत्तल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण, ठीक है, तो उत्तल दर्पण हम बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हमने पेंट कर दिया और दो ही प्रतिबिंब बनेंगे, यहाँ पर दो ही जगह वस्तु रखेंगे अपन। ये आपका हो जाएगा F हो जाएगा, ये आपका अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका F हो जाएगा और ये आपका अनंत हो जाएगा। अब मेरे बच्चों जब वस्तु हम अब उत्तल दर्पण में या अवतल लेंस में अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब मेरे बच्चों फोकस पे बनता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि अनंत पे वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अब पेपर में आपके प्रश्न आएगा कि यदि वस्तु को अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य रखा जाए। अब मेरे बच्चों आपके पेपर में प्रश्न आएगा यदि वस्तु को अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत का हमने कई बार बताया, अनंत का फोकस कर देना आप और P का आपका P ही रहेगा। यदि वस्तु को अनंत और दर्पण के ध्रुव के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य में बनता है। और ये दोनों प्रतिबिंब जो है मेरे बच्चों यहाँ पे कैसे बनते हैं? छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, समझ गया। अब जो मेरे बच्चों आपका ऑप्शन था, आप यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे कि सब में लिखा है वास्तविक वस्तु, वास्तविक वस्तु। आपके दिमाग में वास्तविक प्रतिबिंब का चित्र आ रहा था। वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, यहाँ वास्तविक वस्तु लिखी है, वस्तु वास्तविक होती है, तो उस पर आपको गौर ही नहीं करना था। ठीक है, तो मेरे बच्चों अब एक छोटा लिखा है, छोटे को अपन क्या क्या नाम से पुकार सकते हैं? छोटा प्रतिबिंब बनता है तो कम आकार का है या घटा हुआ प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का साइज कम हो जाता है तो प्रतिबिंब का आकार घट जाता है, तो ऑप्शन में लिखा हो सकता है घटा हुआ साइज, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है डी, जो आपका लिखा हुआ उत्तल लेंस, सामने लिखा हुआ घटा हुआ प्रतिबिंब। तो घटा हुआ प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में छोटे घटे हुए कम आकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पुनः एक बार देख लो, उत्तल दर्पण अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण अवतल लेंस में छोटे आकार के घटे हुए कम साइज के प्रतिबिंब बनते हैं।